हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यावी एकेडमी में। जैसे कि आपको पता है कि हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा रहे थे, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन लगाना चालू करते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं टाइम एंड डिस्टेंस का। कि एक कार 7 घंटे में 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी को तय करती है। उसी दूरी को 6 घंटे में, देखो 7 की रफ्तार से 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी को तय करती है और 6 घंटे में तय करने के लिए उसकी गति कितनी होनी चाहिए। देखो, इसमें ध्यान रखना, मैं कुछ बेसिक बता दूं पहले आपको कि एक फॉर्मूला हमें याद रखना है कि दूरी बराबर यानी आपका डिस्टेंस इक्वल टू एस इंटू टी, यानी दूरी बराबर चाल गुणा समय। सी, यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना, अगर दो कंडीशन आपको दी गई हो, दो कंडीशन दी गई हो। अच्छा, मैंने एक वीडियो और बना रखी टाइम एंड डिस्टेंस की, उसका मैं कंसेप्ट की, तो उसकी मैं डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसे भी आप देख लेना। उससे क्या होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि उसमें कंसेप्ट के थ्रू मैंने एक एक क्वेश्चन समझाया है। ठीक है, ये प्रैक्टिस बैच है एक तरीके से, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे भी समझा देते हैं। तो ध्यान रखना, अगर यहाँ पे कंडीशन वाले क्वेश्चन दिए होंगे तो कंडीशन वाले क्वेश्चन, जैसे ये अगर आपकी बात करें तो ये भी कंडीशन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कहीं भी अगर यदि आ जाए या अगर आ जाए तो वो कंडीशन वाले क्वेश्चन माने जाएंगे। तो इसमें देखना क्या होगा, कंडीशन वाले क्वेश्चन में दो तीन चीजें बनेंगी। अगर आपकी दूरी समान है, दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन में दूरी समान है, तो जो चाल होगी, जैसे मान लो पहली चाल कंडीशन में S1 चाल होगी, दूसरी कंडीशन में चाल S2 होगी। तो चाल अगर दी होंगी, दूरी समान होगी और चाल अगर दी होंगी, तो आपका जो चाल का रेशियो है उसका उल्टा क्या हो जाएगा, आपका समय का रेशियो। क्लियर? मान लो अगर चाल आपकी 1:2 में मिल जाए, तो आप समय क्या बताओगे, समय आपका 2:1 हो जाएगा। कब? जब दूरी समान है। तो एक कंडीशन आप ये याद रखना, और मैं दो दो चीजें और बताता हूँ आपको। एक आप याद रखोगे कि D इक्वल टू एस टी। अब अगर आपकी दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन में आपकी जो चाल है दोनों जगह समान है, मतलब ये चाल x है और दूसरी कंडीशन में चाल आपकी x है। तो चाल अगर आपकी समान होगी तो आपको जो दूरी का अनुपात होगा दोनों कंडीशन में, वो समानुपाती होगा। समानुपाती होगा किसके? चाल के, समय के। और ऐसे ही आपका, मान लो अगर दूरी का अनुपात 8:4 दे दे, तो आपका समय का अनुपात भी 8:4 हो जाएगा। किस कंडीशन में? जिस समय आपकी चाल समान है। एक कंडीशन और बात कर लेते हैं उसकी भी, क्योंकि आपको क्वेश्चन मैं करवाऊंगा रेशियो लेवल से, तो बात करनी जरूरी है इस चीज की भी। डी इक्वल टू एस टी, दोबारा लेते हैं। अगर आपका दोनों कंडीशन में आपकी एक्स, यानी मान लो समय आपका समान है, तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, जो दूरी होगी उसका अनुपात समान होगा दोनों में, किसके? चाल के। यानी अगर दूरी का अनुपात मान लो 2:1 है, तो चाल का अनुपात भी 2:1 हो जाएगा। क्लियर? तो बस एक कंडीशन में हमारा व्युत्क्रमानुपाती होगा, जब हमारा दूरी समान होगी, तो दूरी समान में चाल का उल्टा समय का अनुपात होगा। तो इस चीज को अब याद रखना। अब अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है अभी, कि एक कार 7 घंटे में 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है निश्चित दूरी। समझ गए कि दो कंडीशन है आपके पास, दोनों कंडीशन में आपको क्या है, दूरी समान है। तो दूरी समान है, तो आप देखो पहले चाल कितनी मिल जाएगी। अगर आप मतलब देखो दूरी, अगर आप चाल निकालोगे पहली कंडीशन में, तो एस बराबर क्या लिख दोगे, 54/7 लिख दोगे। यानी 7 घंटे में 54 किलोमीटर प्रति, तो समय हमें दिखाई दे रहा है, पहली कंडीशन में समय है आपका 7, दूसरी कंडीशन का समय है आपका 6। यानी आपका दूरी समान है, यानी आपका जो चाल है, चाल का अनुपात हो गया 6:7 हो गया। क्लियर? अब आपको देखो पहली कंडीशन में आपकी चाल क्या देखिए 54, तो आप लिखोगे कि 6 बराबर आपका 54 किलोमीटर पर आवर है। 54 किलोमीटर पर आवर है, यानी कितनी बार, आपका 6×54, तो 7 बराबर 7 यानी 7 बराबर निकालोगे तो 7 गुणा 9, यानी 7×9 63 किलोमीटर पर आवर, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है? तो ये हमने रेशियो से क्वेश्चन करा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक ट्रेन 18 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है और प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति एक आदमी को, प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक आदमी, देखो एक ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना लेती है, 18 सेकंड लेती है। और एक खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना सेकंड समय लेती है, 8 सेकंड का। यानी दोनों कंडीशन में आप बताओ, दोनों कंडीशन में चल तो ट्रेन रही है, ट्रेन चल रही है, इसका मतलब हमारे यहाँ पे दूरी जो वो आपकी जो चाल होगी वो समान होगी। यानी डी इक्वल टू, अगर एस टी हम लिखें तो आपकी क्या समान होगी, चाल समान होगी। इसका मतलब है पहला समय कितना था आपका, 18 सेकंड, दूसरा समय कितना हो गया आपका, 8 सेकंड हो गया। दोनों कंडीशन में आपकी जो चाल है वो समान है, यानी हम बोलेंगे कि दूरी का अनुपात भी 18 और 8 रहेगा। क्लियर है? दूरी का अनुपात भी 18 और 8 रहेगा। अब देखिए आगे क्या है, यदि ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है, देखो दूसरी कंडीशन में जो आपका 18 सेकंड लग रहे थे,
और ये जो 8 सेकंड लग रहे थे, 8 सेकंड में आप क्या पार कर रहे थे? 8 सेकंड में ट्रेन जो है व्यक्ति को पार कर रही थी। यानी जब व्यक्ति को पार करेगी तो ट्रेन, चलती हुई ट्रेन व्यक्ति को पार करने में कितनी दूरी तय करेगी? केवल अपने द्वारा चली गई दूरी तय करेगी। और ऊपर कंडीशन में जो 18 यूनिट आ रहा है, इसमें ट्रेन क्या पार करेगी? इसमें ट्रेन, ऊपर वाली कंडीशन में ट्रेन जो है अपनी दूरी भी पार करेगी और साथ-साथ जो आपका प्लेटफ़ॉर्म है, यानी ट्रेन खुद की भी और साथ-साथ उसके साथ-साथ जो प्लेटफ़ॉर्म है उसको भी पार करेगी। ठीक है? तो यानी हम यहाँ देख पा रहे हैं जो इसका अंतर होगा ना, भई ये क्या, ये यूनिट हो गया किसका? ये जो 8 है ये किसका हो गया यूनिट? केवल ट्रेन की डिस्टेंस का। इसमें दोनों क्या मिलेंगे? टी भी मिलेगा और इसके साथ-साथ आपको पी भी मिलेगा, यानी ट्रेन प्लस प्लेटफ़ॉर्म दोनों मिलेंगे। अब देखो ये जो ट्रेन की लंबाई 8 आपकी 100 मीटर है, यानी हम बोलेंगे कि 8 बराबर आपका 100 मीटर है, तो 8 बराबर 100 मीटर, तो 1 बराबर कितना आपका? 100/8 सी, अगर अनुपात के हिसाब से लगाएँ। हमें निकालना है क्या? प्लेटफ़ॉर्म की लंबाई, तो प्लेटफ़ॉर्म की लंबाई बताओ कितनी होगी? कि अगर इसमें से 18 में से 8 अगर ट्रेन है तो प्लेटफ़ॉर्म कितना बचा आपका? 10 यूनिट का बचा। कितने यूनिट का बचा? 10 यूनिट का। बस इसे सॉल्व कर लो आप। ये आपका हो जाएगा 4 और ये आपका 5, इसे करोगे 25 और 25 बन जाए आपका 125। क्लियर है? तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर ये वाला आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि एक जो आपका पहिया है, एक पहिया जो है 400 चक्कर लगाता है और 400 चक्कर में 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब ये देखो, जब पहिया जो है गोल होता है, पहिया जब एक चक्कर लगाएगा तो एक चक्कर में कितना चलेगा? एक चक्कर में ये जो चलेगा अपने परिमाप के हिसाब से चलेगा। तो पहिए का जो परिमाप होता है वो कितना होता है? 2 पाई आर। क्लियर होता है? 2 पाई आर। तो हम लगाएँ अगर हिसाब कि एक चक्कर का हिसाब लगाएँ तो एक चक्कर बराबर इसका हो जाएगा 2 पाई आर इक्वल टू कितना भाई? एक चक्कर निकालना है हमें, तो 2 पाई आर, यानी पूरा 600 किलोमीटर चलता है, 400 चक्कर में 600 किलोमीटर चलता है, यानी एक चक्कर में 600 किलोमीटर। अच्छा, आंसर मीटर में दे रखे हैं आपके, तो किलोमीटर को उसमें चेंज कर लो, यानी गुणा 1000 और लगा दो और बटे में एक चक्कर का मामला आपका कितना बन जाएगा? ये इतना बन जाएगा। सही। अब आपको आर बराबर निकालना है। थोड़ा इसे आसान करते हैं, ये 3 जीरो इसके खत्म करो। अब इसे इजी करोगे तो आपको कितना बन जाएगा? 15, यानी हम बोलेंगे आर बराबर 15, लेकिन जो ये 2 है इसे बटे में डालो और पाई का मान 22/7 होगा, इधर जाके 7/22 हो जाएगा। कुछ कटेगा तो है नहीं आपका, नहीं कटेगा, तो ऐसा करो बस इसकी गुणा लगाते हैं। 15 सत्ते कितना होगा आपका? 15 सत्ते आपका हो जाएगा 105 और 44। अब 105 को आप 44 से भाग दे दो, आपका आंसर ये परिमाप जो रेडियस है वो निकल जाएगा। तो देखेंगे तो एक बार, 2 बार कितना जाएगा आपका? 88 हो जाएगा, यानी 2 दे रखा है कहीं, एक ही एग्जाम्पल में 2 दे रखा है, तो आप सीधे क्वेश्चन का आंसर लगा दो बी, कि बी हमारा क्वेश्चन का आंसर इसका आ जाएगा। सी, पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा वही क्वेश्चन का आंसर इसका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 400 मीटर लंबी ट्रेन, यानी 400 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेती है? 70 सेकंड का लेती है। तो ट्रेन की गति बतानी है। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको ट्रेन की गति बतानी है, यानी एस बराबर, अब बताओ, जब 400 मीटर, जब ध्यान देना, एक चीज कंसेप्ट में और बता दूं, ये आपका क्या है? प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म नहीं, यहाँ पे पुल मान ले रहे हैं, और ये आपकी ट्रेन है। ठीक? जब ये इस पुल को पार करेगी तो हर कंडीशन में, सभी कंडीशन में आप जो है दोनों की दूरी क्या कर लोगे? जोड़ लोगे। लेकिन ध्यान देना, अगर दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं तो जो स्पीड है आपकी उसका क्या हो जाता है? एडिशन हो जाता है। और अगर विपरीत डायरेक्शन में जाती हैं, यानी सेम डायरेक्शन में जाती हैं, तो स्पीड का क्या हो जाता है आपका? सब्ट्रैक्शन, यानी अंतर ले लेते हैं उसमें। ठीक? ये आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। तो स्पीड निकालनी, स्पीड में 400 मीटर लंबी ट्रेन और कितना? 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार कर रही है, तो इसका जो डिस्टेंस हो जाएगी टोटल 400 300 कितनी हो जाएगी? 700 हो जाएगी। ये मीटर में है, आंसर में किलोमीटर पर आवर में निकालना है, तो बाद में चेंज कर लेंगे। 70 सेकंड है आपका, 70 से भाग लाएंगे, ये आपका क्या आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। सही। और मीटर पर सेकंड को हमें चेंज करना है किसमें? आपका किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से करेंगे, यानी 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 क्वेश्चन का आंसर इसका हो जाएगा। चलिए ठीक, ध्यान देखना, अगर आपको स्पीड को चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में तो आप इंटू किससे लाओगे? 18/5 से। और स्पीड को अगर चेंज करना है मीटर पर सेकंड में तो आप इंटू किससे लाओगे? 5/18 से। क्लियर? ये आप चीज ध्यान रखना। बाकी देखो, मैंने एक बेसिक जो वीडियो बनाई है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसे और देख लेना, क्योंकि उसमें कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन है जिसे अगर आप सीख जाते हो तो एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने आपके लिए इजी हो जाएंगे।
चलिए क्वेश्चन करते हैं ये वाला कि जॉन ए बाइक द्वारा 3 दूरी तय करता है और शेष दूरी 3 दूरी रुको, ये 3 दूरी नहीं है, 2/3 है, सही है। तो देखो टोटल दूरी कितनी है आपकी, 3 है। 3 में से जो जॉन है, 3 में से 2 दूरी इसने किसके द्वारा तय करी, बाइक के द्वारा। और बची कुची दूरी आपकी कितनी बची, 3 में से 2 दूरी बाइक के द्वारा, तो रेस्ट जो डिस्टेंस है वो किसके द्वारा तय करेगा, वो अपना 1 बची। तो शेष दूरी 6 किलोमीटर पैदल यात्रा करता है। तो शेष दूरी 6 किलोमीटर पैदल यात्रा करता है, वह पूरी यात्रा कितने किलोमीटर चला, सही है। तो शेष दूरी यानी 1 बची, 1 बराबर कितना दे रखा, 6 किलोमीटर दे रखा। पूरी यात्रा आपकी 3 है, 3 छंग 18 किलोमीटर हो जाएगा। आंसर आपका आ गया बी। चलिए अगला क्वेश्चन है 6th आपका कि भोपाल से बनारस जाने वाली एक ट्रेन की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि बनारस से भोपाल वापस आने पर इसकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा होती है पूरी यात्रा में। देखो ध्यान देना, जाने में भोपाल से बनारस जाने में दूरी जो होगी यानी x होगी, वही दूरी वापस आने में होगी यानी x होगी। यानी आने जाने में जब भी दूरी बराबर हो और चाल 2 दे रखी है, तो औसत चाल के लिए आपका फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन में x प्लस वाई, सही है। x पहली चाल, y दूसरी चाल, सही है। तो x और y आपके दोनों क्या है, आपकी चाल है। तो इस बस फॉर्मूले को अप्लाई कर दो, आपका आंसर इसका आ जाएगा। तो 2 गुणा पहली चाल है 100 किलोमीटर, फिर आपकी है 80 किलोमीटर, लास्ट में क्या लगा देंगे 180 किलोमीटर, दोनों को जोड़ लगा देंगे। बस इसे हमें आसान करना है। तो 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा और आपका 2 नीम 18 हो जाएगा। और इसे अगर डिवाइड करें आपका तो 800 बटे 9, यानी इसे डिवाइड करेंगे तो आपका 9 अट्ठे 72, फिर आपका 9 अट्ठे 72 पॉइंट लगाएंगे, देख लेंगे 88 है। तो ये ऑप्शन थोड़ा ए ऊपर पहुंच गया था। फिलहाल हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी है। चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर को क्वेश्चन। रोहित और दिनेश, क्वेश्चन है यहाँ से, रोहित और दिनेश 64 किलोमीटर दूर हैं, सही है। रोहित और दिनेश जो है आपके 64 किलोमीटर आपस में दूर हैं। रोहित 15 की रफ्तार से, मतलब देखो ये है आपका रोहित बैठा हुआ है और ये है आपका दिनेश, इन दोनों के बीच जो दूरी है वो कितनी है, 64 किलोमीटर है। अब ये कह रहा है कि रोहित जो है, ये वाला बंदा जो है 15 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल सकता है और दिनेश 17 किलोमीटर, यानी ये जो है 17 किलोमीटर पर घंटे की गति से चल सकता है। यदि वे एक दूसरे की ओर चलें, यानी ये इधर चलेगा, ये इधर चलेगा, यानी ध्यान रखना जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलें तो आपकी जो चाल है यानी जो आपकी स्पीड है वो क्या हो जाएगी, आपकी जुड़ जाएगी यानी ऐड हो जाएगी। क्लियर। फिर क्या कह रहा है, वह दोनों कितने घंटे में मिलेंगे, यानी आपको निकालना है समय, यानी टी बराबर डी अपॉन एस। तो डी क्या, डी तो वही रहेगा आपका 64 किलोमीटर, एस क्या आपके दोनों की चाल जो है आपकी जोड़ दो तो 64, चाल कितनी है भाई दोनों की, एक की 15 है, एक की 17 है, तो 15 और 32 को जोड़ोगे और दोनों किलोमीटर, देखो ये भी किलोमीटर में, चाल भी किलोमीटर पर घंटा में, कोई टेंशन नहीं है, 32 आप लिख दोगे। 32 दूनी आ जाएगा आपका कितना, 64, यानी 2 घंटे में आपस में ये मिल जाएंगे। क्लियर है, 2 घंटे, क्वेश्चन का आंसर आ गया 2 घंटे। अच्छा एक चीज और, अगर बाई चांस इन्होंने ये कहा था क्वेश्चन में, कहीं ये कह दिया होता कि ये दोनों जो है ना 8 बजे चलते हैं, मान लो क्वेश्चन अगर कह दिया होता कि ये दोनों 8 बजे सुबह 8 बजे शाम को चलते हैं, तो ये कितने घंटे बाद मिलेंगे, तो 2 घंटे बाद मिलेंगे, लेकिन टाइमिंग पूछ लेता तो 8 में 2 घंटे जोड़ देते, यानी आंसर आ जाता आपका फिर 10 PM। सी तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन। यदि कोई लड़का अपने घर से स्कूल 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, यदि कोई लड़का अपने घर से स्कूल जाता है, मतलब अपने घर से स्कूल जाता है 8 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, और तो वह 30 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो वह समय पर पहुंचता है। इसका मतलब है कि दोनों कंडीशन में आपकी जो स्पीड डिस्टेंस है वो क्या आपकी समान है। बस पहले चाल कितनी थी, पहले चाल थी 8 किलोमीटर पर घंटा और बाद में इसने चाल क्या कर दी 12 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तो चाल के हिसाब से अगर हम इस टाइम डिस्टेंस उसका डिस्टेंस का टाइम का अगर रेशियो निकालें तो 12 और 8 थोड़ा इजी करेंगे, 2 और 3। अब देखो ये कह रहा है कि 8 अगर पहले वाले के हिसाब से चलता तो वो 30 मिनट देर हो जाता, लेकिन 12 की रफ्तार से चलता तो वो घर जो है समय पर पहुंच जाता, वह समय पर पहुंच जाता। इसका मतलब जो 2 वाला समय है ना,
2 वाला ये समय पर पहुँचने का है। तो समय पर कब समय पे पहुँचता? अच्छा 3 में जो पहुँच रहा है वो लेट पहुँच रहा है, तो यहाँ पे देखो अनुपात के हिसाब से कितना लेट हो गया, 1 यूनिट लेट हो गया। तो 1 यूनिट के हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से 30 मिनट लेट हो रहा है। अब हमें अगर क्या निकालनी है, हमें तो उसके घर से स्कूल की दूरी निकालनी है, यानी घर से स्कूल की दूरी निकालनी है, तो देखो 2 बराबर निकालो, अगर 1 में आपका 30 मिनट है, 2 में कितना बन जाएगा 60 मिनट, और 60 मिनट के हिसाब से बनेगा आपका 1 घंटा। अब बताओ नीचे वाली चाल है 12 किलोमीटर, ऊपर वाला नीचे वाला समय है 1 किलोमीटर, 12 की रफ्तार से अगर 1 घंटा चलोगे तो आप कितने दूरी चलोगे? केवल 12 किलोमीटर चलोगे। क्वेश्चन का आंसर इसका आ गया आपका ऑप्शन नंबर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 9th नंबर का। दीपक और विनोद की गति क्रम से ये 19-12 नहीं है, ये 19-12 नहीं है, इसमें रेशियो लगा हुआ है 19:12। सही है, तो दीपक की और जो रोहित है, दीपक और रोहित यानी दोनों का जो रेशियो है वो कितना है स्पीड का? 19 और 12 है। यानी दीपक और आपका जो विनोद है इसका 19 और 12 के अनुपात में क्या है? इसका चाल है। यदि विनोद की गति आपकी 84 किलोमीटर है, विनोद यानी 12 बराबर आपका 84 दे रखा, तो 1 बराबर 12 सत्ते आ जाएगा, तो 19 सत्ते कितना हो जाएगा आपका? 133 हो जाएगा। पूछा क्या है? तो दीपक की गति बतानी है। सही, बस आंसर आ गया, दीपक की गति आपका ये आ गया। सही, तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का आंसर है। सी, ध्यान देना टाइपिंग मिस्टेक है, 19:12 ऊपर लिखा हुआ ऑप्शन में, नीचे हिंदी में गलत हो गया। सी, अगला देखते हैं 10th नंबर क्वेश्चन। एक मोटरसाइकिल जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। क्लियर है, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। यदि प्रत्येक घंटे के अंत में इसकी गति जो है 7 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर दी जाती है, तो 225 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? देखो पहले जो चाल है इसकी 25 है, यानी 1 घंटा चली 25, अगले 1 घंटा इसकी रफ्तार 25 और 7 और बढ़ा दी, यानी अब हो जाएगी 32। तो आप ये हिसाब लगाओ कि 225 कब तक हो जाएगी? अच्छा ऑप्शन भाई इसमें, चलो कोई नहीं, ऑप्शन में थोड़ा 2 ऑप्शन खत्म है, लेकिन इसमें से आंसर है आपका। जो आंसर है वो वाला ऑप्शन आपका इसका दे रखा है। चलिए देखते हैं। तो पहले 1 घंटे में 25 हो गई, दूसरे 1 घंटे में आपकी 32 हो गई, फिर आप बढ़ा दो, आप 7 बढ़ा दो, यानी 32 में 7 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा आपका? 7 8 में 39 हो जाएगा, यानी 3 घंटे का मामला हो गया। चौथे घंटे में आपका ये हो जाएगा, इसमें फिर 7 जोड़ दो, यानी आपका हो जाएगा ये आपका 46 हो जाएगा। ठीक है? देख हिसाब लगाते जाओ कि 225 किलोमीटर हो जानी चाहिए। तो 25 चौका 100 अभी नहीं होगी, एक बार और देखते हैं अगले 5 घंटे में, अगले 5वें घंटे में, यानी इसमें 46 में फिर 7 जोड़ देंगे, तो 46 में 7 जोड़ देंगे तो आपके कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 1 13, यानी आपको हो जाएगा 53। अब जरा हिसाब लगाना कितना हो गया ये? 5 और 2 7, 7 और 9 कितना हो जाएगा आपका? 16, 16 और 6 आपका हो जाएगा 22, 22 और 3 22, 25, यानी 5 और कैरी आपका 2, 2 2 4, यानी 2 आपका 2 2 4, 4 आपका 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7, 7 8 9 10, 10 4 14, 14 और 5 आपका हो गया 14 और 5 195, लेकिन आपको चलना है 225। तो अगले छठे घंटे का हिसाब लगाएँ तो कितना बचेगा? 225। अगले छठे घंटे में स्पीड कितनी हो जाएगी? 53 में 7 जुड़ जाएगा, तो 53 में 60 का मतलब है 60 हो जाएगी स्पीड, लेकिन हमें बची कितनी? 225 में से हमने 195 तो चल ली, यानी आपका 12, यानी 4, यानी 40 बची। 40 नहीं, 3 बची आपकी, 30 बची, यानी हाँ आधा घंटा और ले लो आपका। सही है, क्योंकि आपको अगले छठे घंटे में आपकी जो स्पीड हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर की हो जाएगी, यानी आप आधा घंटा और ले लो। आधा घंटे का मतलब है कि छठे घंटे में आप पूरे घंटे मत चलो, आधे घंटे चलो, यानी 5 घंटे पूरे पूरे और बचा आधा घंटा, यानी 5 सही 2/3, 5 सही 1/2 क्वेश्चन का आंसर आएगा, यानी 5 दूनी 10 और 1 11, 11/2, यानी आपका क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि एक कार 7 घंटे में 54 चलती है, 7 घंटे में 54 चलती है और प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है, और 6 घंटे में तय करने के लिए कार की गति क्या होगी? तो देखो 2 कंडीशन है, इसमें भी आपका क्या होना चाहिए कि डी इक्वल टू अगर एस टी रखोगे तो पहला जो समय है वो आपका 7 घंटे है, और दूसरा समय क्या है? 6 घंटे, यानी स्पीड मिल गई आपको, स्पीड का रेशियो मिल गया 6:7, यानी पहला जो है 6 बराबर आपका 54 हो गया, यानी
6 नम 54 और 7 नम ये आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो 7 नम 63 सी किलोमीटर पर आवर। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। और टाइम एंड डिस्टेंस के और कंप्लीट अगर आप कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो एक वीडियो का मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, लगभग वो आपकी 2 घंटे की वीडियो है। उस 2 घंटे की वीडियो को अगर आप देख लोगे तो आई थिंक मुझे लगता है कि कोई क्वेश्चन आपका टाइम एंड डिस्टेंस का छूटेगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।